तो ये है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये नया चैप्टर है, इसके कुछ नोट्स समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई चार्ज स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर मूविंग चार्ज है, डायनेमिक चार्ज है, या समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज है, ऐसा समझ लें। जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही आ जाता है, इस एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस, और ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, नन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। और यहीं पर यदि थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस, तो स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो एक्सेलरेटेड चार्ज है या मूविंग चार्ज है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या जो डायनेमिक चार्ज है मतलब मोशन में चार्ज है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ पॉइंट को समझते हैं। मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्टेड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस से माइनस की ओर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यदि इसके पास हम मैग्नेटिक नीडल ले जाएं, मैग्नेटिक नीडल एक कंपास होती है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेट का पोल फाइंड करते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये तभी डिफ्लेक्ट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड किसी के अराउंड होता है। इसका मतलब ये है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है। उसने ये देखा। दूसरा ये देखा, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग करेंट। अब यदि मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, जैसे मान लीजिए पहले 1 एम्पियर का करंट रहा होगा, तो इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें जो नीडल लगी रहती है वो इधर डिफ्लेक्ट होती है। यदि इसमें 2 एम्पियर कर दूं तो थोड़ा डिफ्लेक्शन ऐसे बढ़ जाएगा, और बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब यही है कि जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इस तरह से आप समझ लीजिए। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। अब मान लीजिए करंट अभी ये प्लस से माइनस हो रहा है, यदि मैं इधर प्लस कर दूं, इधर माइनस कर दूं, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। माने इधर डिफ्लेक्शन हो रहा था तो उसके अपोजिट होने लगेगा। तो कहना चाहिए कि यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका पोल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, देयर इज नो डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब यदि कंडक्टर से हम करंट हटा दें तो करंट हटाने पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब वहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल में कोई कहना चाहिए डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यदि करंट नहीं फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फाइनली हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन आया, इसको समझते हैं। मूविंग चार्जेस और करेंट्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड या नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने क्या देखा कि यदि चार्ज मूव करते हैं या फिर करंट मूव करता है, करंट का मतलब ये है किसी वायर में या तो चार्ज मूव कर रहे हैं या करंट मूव कर रहे हैं, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सा समझ लीजिए,
ये कंडक्टर है, यदि इसमें चार्ज या करंट मूव करता है तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस इंसिडेंट को, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? ऑर्स्टेड के द्वारा। तो अलग से क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? तो यहाँ पर ऑर्स्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस तरह से ये आपको इसको समझना है।